नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणबीर सिंह। रणबीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच अब से कुछ देर बाद कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शार्दुल ठाकुर को आईसीसी T20 विश्व कप के लिए मुख्य टीम में जगह दी है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला मालदीव से और डेनमार्क के आरहुस में बैडमिंटन के थॉमस एंड रुबेर कप में कल भारत का सामना चीन से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की, जिसमें आज शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में अब से कुछ देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और बता दें कि कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आज की जो विजेता टीम होगी वो शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका की ये रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। चेन्नई ने पहले क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 9वीं बार फाइनल खेलने की दावेदारी पेश की थी, जबकि दूसरे क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। जिस टीम को क्वालीफायर 2 में जीत मिलेगी वो टीम आईपीएल 2021 की फाइनलिस्ट होगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दिल्ली और कोलकाता की टक्कर वैसे तो जबरदस्त रही है, क्योंकि अब तक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में 28 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 15 मैचों में कोलकाता की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 12 बार जीत दिल्ली की टीम को मिली है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था। हालांकि इस सीजन के 2 लीग मैचों में से एक मैच दोनों टीमों ने जीते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दिल्ली और कोलकाता की प्रतिद्वंद्विता काफी खास है। वहीं पिछले 6 मैचों की बात करें तो दिल्ली ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैच कोलकाता के पक्ष में रहे हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम का सफर शानदार रहा है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर थी। टीम ने 14 मैचों में से 10 मैच अपने नाम किए थे और टीम के खाते में 20 अंक थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली टीम नेट रन रेट के कारण प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी, क्योंकि टीम 14 में से 7 मैच जीत पाई थी। इतने ही मैच मुंबई इंडियंस ने भी जीते थे, लेकिन मुंबई का नेट रन रेट उतना बेहतर नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, आज सभी खेल प्रेमियों की नजर आज के अहम मैच पर है और आईपीएल का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा ये रणवीर क्लियर हो जाएगा आज। और अगर मुकाबला देखें तो एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज है कि नया दिन, नई शुरुआत, नया रिजल्ट जी। लेकिन जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो उनका शानदार खेल रहा है इस आईपीएल में। लास्ट ईयर के वो फाइनलिस्ट थे, मुंबई इंडियंस से हालांकि पराजित हुए फाइनल में, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से टॉप पोजीशन हासिल की थी जी, 14 में से 10 मैच जीते थे, तो 20 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर थे और उसी का नतीजा है कि आज वो सेकंड क्वालीफायर खेल रहे हैं। जी, तो सेकेंड क्वालीफायर में जो दिल्ली कैपिटल्स है, किसका आपको अगर हम देखें तो ऋषभ पंत जो हैं एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। 15 मैच में 413 रन बनाए हैं। वहीं इयान मॉर्गन की बात करें तो जिन्होंने 15 मैच में 129 रन बनाए हैं। दोनों ही टीम अपनी पुरजोर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से आज का मैच जीतकर एटलीस्ट फाइनल तक का सफर जो है वो पूरा करे, क्योंकि इतनी लंबी अगर हम देखें तो इतने लंबे राउंड्स के बाद आप जाकर फाइनल में के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आज का मैच कहीं न कहीं कोलकाता और दिल्ली के बीच जो होने वाला है। और ये मैच मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की अगर जहां तक हम बात करें तो चूंकि अंक तालिका में भी शीर्ष पर रही है और सीएसके से उसे हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन
एक मजबूत टीम के रूप में उभर कर आई है। हाँ बिल्कुल, और आज का मैच जो आपने इतनी लंबी भूमिका दी, उसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच है, कि अगर हारे तो टूर्नामेंट के रास्ते उनके लिए फाइनल पहुंचने के खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भी टीम जीतेगी वो फिर सीएसके के साथ, चेन्नई के साथ शुक्रवार को फाइनल खेलेगी, जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी जी। तो केकेआर के लिए भी मैच दिलचस्प रहेगा, और जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता है, आधा काम कहते हैं कर लिया पहले, और पहले वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली की टीम उनके सामने कैसा टारगेट रखती है, क्योंकि दिल्ली के लिए शिखर धवन और जिस तरह से पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी करते हैं तो वो काबिले तारीफ रहता है, और इस पूरे सीजन में काफी अच्छी पारियां खेली हैं, स्टार्ट अच्छा दिया है। जी बिल्कुल, और अगर हम देखें तो दिल्ली की टीम टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीमों में से एक है। उसके पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम के अलावा प्रभावी तेज गेंदबाजी जो आक्रमण है वो भी है। जैसे दिग्गज स्पिनर अगर हम देखें तो रविचंद्रन अश्विन से काफी सहयोग मिलता है। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी में टीम का जो शीर्ष क्रम है वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। पंत और हेटमायर मध्यक्रम को मजबूती देते हैं, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो एक बेहद ही शानदार मैच दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ बिल्कुल, शानदार मैच रहेगा, करो या मरो वाला मैच है। इतना गारंटी है कि एक तरफा नहीं रहेगा मैच जो है अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पर मैच पर सबकी नजरें होंगी, और क्या कुछ होता है ये हम आपको अपडेट्स अपने कार्यक्रम में देते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर चयन समिति ने टीम मैनेजमेंट से चर्चा करने के बाद शार्दुल ठाकुर को आईसीसी 2020 विश्व कप के लिए मुख्य टीम में जगह दी है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल जो 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे वो अब स्टैंड बाई खिलाड़ियों की सूची में हैं। 2020 विश्व कप के लिए भारतीय टीम जो घोषणा की गई है, जिसमें विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा उप कप्तान होंगे, लोकेश राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर हैं, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जो है टीम का हिस्सा हैं। स्टैंड बाई खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल हैं। कुछ क्रिकेटरों को इस बीच दुबई में टीम के बायो बबल में रुकने और भारतीय टीम की तैयारियों में मदद करने के लिए कहा गया है। इन खिलाड़ियों में आवेश खान, उमरान मलिक, हर्षल पटेल, लुकमान मेरीवाला, वेंकटेश अय्यर, करण शर्मा, शहबाज अहमद और के गौतम जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तो आज जो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी है, इस पर रणवीर आप क्या कहेंगे? पिछले 2 या 3 सीजन से जिस तरह से भारतीय टीम में आने के बाद, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, शार्दुल ठाकुर को जो भी चांस मिल रहा है वो अपना चांस अच्छी तरह से बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हमने देखा था कि जब टीम बहुत लड़खड़ा रही थी टेस्ट मैचेस में, तब उन्होंने गेंदबाजी तो की साथ में जो 60+ की पारी खेल के टेस्ट मैच जिताया था, उसके बाद से उनके सितारे बुलंदी की ओर जाते गए, और उसी का रिजल्ट है कि उनको इतना बड़ा इनाम मिला है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। तो यहां भी उम्मीद कर सकते हैं कि उसी तरह का प्रदर्शन उनका जारी रहेगा जैसा वो आईपीएल में भी लगातार करते रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो टीम इंडिया को 15 अक्टूबर से पहले ही वर्ल्ड कप के लिए अपनी फाइनल टीम की जो जानकारी है उससे आईसीसी को देनी थी, और ये तब हुआ है जब हार्दिक पांड्या को लेकर संशय दिख रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी फिट नहीं है और आईपीएल में भी उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में लाया गया है जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब जिस तरह से शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड किया गया है, और जैसा कि 15 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड है ये पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए तैयार है। और जहां तक हम देखें तो बहुत सारे इसमें से खिलाड़ी जो है आईपीएल में थे, और चूंकि उसी जगह पे ये टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो कितना फायदा मिलने वाला है भारतीय खिलाड़ियों को? भारतीय टीम बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, वर्ल्ड की टॉप टीमों में शामिल है, और चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो, जिस तरह से टीम विराट कोहली की कप्तानी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचने का सपना उनका अधूरा रह गया था, न्यूजीलैंड ने उनको रोक दिया था, और ये विराट कोहली को भी पता है।
तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का इंतजार कोरोना की वजह से काफी लंबा खिंच गया था। फाइनली अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो भारतीय टीम से इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि टॉप 4 में भारतीय टीम पहले पहुंचेगी। पहला टारगेट उनका ये होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे जब डू एंड डाई वाले मैचेस शुरू होंगे तब क्या होता है। जी, और रणवीर, इस बार अगर हम भारत की चुनौती को देखें तो आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मान रहे हैं भारत के सामने? जी देखिए, T20 वर्ल्ड कप ऐसा है कि इसमें एक ओवर में कुछ भी हो जाता है जी। कहीं 20-25 रन मिल गए तो टीम ऊपर आ जाती है, या फील्डिंग करते टाइम अगर विकेट मिल गए, 1 विकेट अगर मिल गए तो काम बन जाता है। तो इसलिए ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि भारतीय टीम से उम्मीद तो कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। बिल्कुल, तो भारतीय टीम इस समय पूरी तरह से तैयार है, और जैसा कि आईपीएल भी ऐसे वक्त पर हुआ है जिससे टीम को वहां की, अगर हम देखें तो यूएई में जिस तरीके से टीम को पूरा एक्सपोजर मिला है, और इस समय हमारे बहुत से खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 जो है वर्ल्ड कप के लिए वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बात करते हैं क्रिकेट रैंकिंग की। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की महिला 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं, जबकि स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। शेफाली के 726 रेटिंग अंक हैं, जबकि मंधाना के 709 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी 754 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। कप्तान मेग लेनिंग चौथे और एलिसा हीली छठे स्थान पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 5वें और सूसी बेट्स 7वें स्थान पर काबिज हैं। तो अगर हम देखें तो शेफाली वर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है रणवीर इस रैंकिंग में, और इसके साथ ही मंधाना के 709 अंक हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। देखो सिद्धार्थ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आईसीसी में ये जो प्लेयर्स की रैंकिंग है इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जी। एक मैच में अगर आप नहीं चले तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। आपका जो बिल्कुल नजदीकी जो खिलाड़ी होता है रैंकिंग में, अगर उसका परफॉर्मेंस हो गया तो ऊपर चढ़ जाता है। शेफाली वर्मा को जब अगला मैच मिलेगा, जब अगला टूर मिलेगा, तो पता लगेगा अगली सीरीज में अगर वो 2 मैच अच्छा कर गई तो फिर वो जंप कर जाएंगी और ऊपर आ जाएंगी। जहां तक प्लेयर की बात है, कोई भी खिलाड़ी वो टॉप 10 में अगर रहता तो लगता है कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, और बाकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, इसको मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। बिल्कुल, इसी रैंकिंग में मूनी की टीम की साथी सोफी बोलेन्यू को भी नवीनतम रैंकिंग में काफी फायदा हुआ है। वो 12 स्थान की लंबी छलांग के साथ 9वें स्थान पर रहते हुए गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रही हैं। सोफी ने श्रृंखला में 5.60 की इकोनॉमी दर से 3 विकेट चटकाए, जिससे भारतीय टीम अंतिम 2 मैचों में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। 2 पारियों में 5 विकेट के साथ श्रृंखला की सबसे सफल गेंदबाज रहीं भारत की राजेश्वरी गायकवाड़, जिन्होंने जो अब 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। एशले गार्डनर ऑलराउंडर्स की सूची में 10वें स्थान पर हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहीं। 3 मैचों में 3 विकेट और 23 रन बनाने वाली जॉर्जिया वेयरहैम 14वें स्थान की छलांग से करियर के सर्वश्रेष्ठ 48वें स्थान पर पहुंच गई हैं। तो ये तो बात थी रैंकिंग की। और क्रिकेट की ही बात करते हैं। आईसीसी 2020 विश्व कप के लिए जो भारतीय टीम की जर्सी है, आज उसका अनावरण किया गया है। 2020 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में होना है, जिसका फाइनल मैच 14 नवंबर को होगा। शर्ट को बिलियन चीयर्स जर्सी का नाम दिया गया है। ये टीम इंडिया के लिए मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करेगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस अवसर पर कहा कि हम अपने प्रशंसकों का बहुत सम्मान करते हैं और ये आधिकारिक जर्सी को और भी खास बनाता है। डिजाइन इसका काफी आकर्षक और अलग है। हम सभी नए रंगों को धारण करने, अपना खेल दिखाने और अपने कई प्रशंसकों को गौरवान्वित करने के लिए रोमांचित हैं, और इस नई जर्सी के साथ भारतीय टीम अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। नई जर्सी के साथ नए तरह का परफॉर्मेंस करेगी, तो उसके बाद जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि टीम चूंकि हमारी बहुत अच्छे फॉर्म में है और तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रही है, विराट कोहली एंड कंपनी जरूर कुछ धमाका बड़ा करने वाली है।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं चूंकि क्रिकेट के साथ एक ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है और नई जर्सी में नए जोश में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए मैदान में नजर आएंगे। बात करते हैं फुटबॉल की। जापान ने विश्व कप क्वालिफायर में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर दूसरी जीत दर्ज कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी मनोज की ये रिपोर्ट। जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर एशियन विश्व कप क्वालिफाइंग के फाइनल राउंड में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही जापान के ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ 6 अंक हो गए हैं। इससे पहले जापान की ओर से आओ तनाका ने 8वें मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। जापान ने फिर इस बढ़त को पहले हाफ तक बरकरार रखा और ऑस्ट्रेलिया को गोल करने से रोके रखा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से एजडिन हुस्टिक ने 70वें मिनट में गोल कर बराबरी हासिल की, लेकिन जापान की तरफ से 86वें मिनट में एजिज बेहिच ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। निर्धारित समय तक अन्य कोई गोल नहीं होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त झेलनी पड़ी। हर ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें अगले साल कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्पोर्ट्स कैन मनोज। जी हां, और इसके साथ ही अगली रिपोर्ट पर बढ़ते हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला मालदीव से होगा। बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव की सुनते हैं ये रिपोर्ट। खराब फॉर्म से जूझ रही भारतीय टीम सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम लीग मैच में मेजबान मालदीव से खेलेगी और करो या मरो के इस मुकाबले में जीत ही उसे बाहर होने से बचा सकती है। ड्रॉ या हार की दशा में भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा और ये पिछले कुछ साल में उसका सबसे खराब प्रदर्शन भी होगा। इससे कोच इगोर स्टीमेक को हटाने की मांग भी जोर पकड़ने लगेगी। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम इससे पहले 2003 में तीसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद से 11 सत्रों में भारतीय टीम ने या तो खिताब जीता है या वो उपविजेता रही है। 5 टीमों के टूर्नामेंट में शीर्ष 4 टीमें 16 अक्टूबर को होने वाले फाइनल की दौड़ में बनी रहेगी। भारत के 2 ड्रॉ और 1 जीत के बाद 5 अंक है और वो तीसरे स्थान पर है। मालदीव और नेपाल उससे ऊपर हैं। नेपाल का सामना बांग्लादेश से होगा। 2 बार की चैंपियन मालदीव को हराना भारत के लिए कभी आसान नहीं रहा है। मालदीव फीफा रैंकिंग में भारत से 51 रैंकिंग अंक नीचे है, लेकिन उसने हमेशा भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी है। अली अशफाक की अगुवाई वाली मालदीव ने पहले मैच में नेपाल से मिली हार के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया है। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री की तरह मालदीव के प्रदर्शन का दारोमदार भी 36 वर्षीय अशफाक पर है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम के लिए 3 में से 2 गोल किए हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, आज सब फुटबॉल प्रेमियों की नजर इस महत्वपूर्ण मुकाबले पर होंगी। रणवीर, अगर हम देखें तो मालदीव की टीम हालांकि रैंकिंग में भारत से काफी नीचे है, लेकिन फिर भी भारत के साथ जब भी मैच होता है कड़ी चुनौती देती है, उलटफेर भी कर सकती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत 7 बार का चैंपियन है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं हमारी परफॉर्मेंस में कुछ कमी रही। रणवीर, बिल्कुल, जिस तरह से हम रिपोर्ट सुन रहे थे कि भारतीय टीम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी जैसे प्रदर्शन के लिए वो कम से कम सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट में जानी जाती है। ऊपर के लेवल पर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाता है भारतीय फुटबॉल टीम का, लेकिन सैफ चैंपियनशिप ऐसी है कि इसमें भारत का दबदबा जरूर रहता है। इस बार जरूर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो चैंपियन जो भारतीय टीम है इससे पहले 7 बार की चैंपियन है और 2003 में वो तीसरे स्थान पर थी, लेकिन इसके बाद से 11 सत्रों में भारत ने या तो खिताब जीता है या वो उपविजेता रहा है। और चर्चा करते नजर डालते हैं बैडमिंटन पर। डेनमार्क के आरहुस में बैडमिंटन के थॉमस एंड उबेर कप में आज नीदरलैंड्स का मुकाबला ताहिती से होगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ताहिती को 5-0 से हराया। वहीं चीन ने भी एक तरफा मुकाबले में नीदरलैंड्स को 5-0 से पराजित किया। कल भारत का सामना चीन से होगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और बता दें कि इससे पहले भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और इस मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 4-1 से शिकस्त दी थी। तो श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।